जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, अपने अपने कार्यों में आप सब लगे होंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे कि आंसर की कब आएगा। आपको एक सूचना भी मिल गया होगा कि कुछ बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम हो गया है कैंसिल। ठीक है, तो अब पता नहीं कब इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा और कटअप पर इससे क्या असर पड़ेगा, हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रेनिंग के दौरान कितना पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। अलग अलग मंथ का हम पेमेंट स्लिप लिए हैं, सैलरी स्लिप लिए हैं और आप सबको स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं ताकि आपको किसी तरह से कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो इसमें हम मार्च का, जून का और सितंबर का, एक शुरू महीना का, बीच महीना का और एक लगभग लास्ट महीना का 3 सैलरी स्लिप आप सबको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इससे आप सबको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन सा पेमेंट मिलता है, पेमेंट कैसे ऐड होता है और कितना पेमेंट मिलता है। हर तरह का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, खाना के लिए पैसा कितना मिलता है, कितना कटता है, ये सारे बात आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ और सारा सैलरी स्लिप को आप सबों के बीच में दिखाता हूँ। ठीक है, वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। एक वीडियो में आप सबों के लिए बनाया था कंपैरिजन करके कि ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद कितना पेमेंट मिलता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, एक वीडियो बनाया था, इसमें आप सबों को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। अभी तक आज तक में 45,000 व्यूज इसमें जा चुका है। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया से, यानी एक तरह से धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है, दिल से धन्यवाद, आप सबों ने बहुत सपोर्ट किया। तो आइए जानते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान कितना पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका सैलरी स्लिप। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे नीचे, ये मार्च महीना 2023 का सैलरी स्लिप आप सबको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सैलरी स्लिप ये कौन सा फोर्स का है, तो ये जो सैलरी स्लिप है दोस्तों वो CISF है। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो हमारा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का ये हमारा मोटो क्या है, तो संरक्षण व सुरक्षा। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो सैलरी स्लिप में क्या क्या होता है थोड़ा जल्दी में देख लीजिए। तो ये हमारा जो पेमेंट मिलता है तो समझ लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है हमारा CISF। ठीक है, और हमारा SSC-GD के अंतर्गत जितना पोस्ट हैं, तो इसमें क्या क्या है कि हम यूनिट कहाँ, उसमें कहाँ थे, ट्रेनिंग सेंटर बरवाहा में थे। ठीक है, ये सैलरी स्लिप फॉर द कौन सा मंथ के लिए है, तो मार्च 2023 के लिए है। और SSC-GD में जब GD कांस्टेबल पर रहेंगे तो आपका पेमेंट कितना रहेगा, तो 21,700 से लेकर के 69,100 तक आपका पेमेंट रहेगा। ठीक है, जब तक आपका पोस्ट चेंज नहीं होता है, जब तक आपका इंक्रीज, क्या बोलते हैं एक तरह से, एक सिपाही से आप हवलदार नहीं बनते, हवलदार से 1 स्टार, डबल स्टार, 3rd स्टार नहीं लगता, तब तक आपका 69,000 तक का रहेगा। जैसे जैसे आपका पोस्ट बदलता जाएगा वैसे वैसे आपका पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या आता है, ये हो गया पे स्केल 21,700 से 69,100। अब ब्रांच कौन है, बैंक हमारा, तो यहाँ पर SBI लिखा हुआ था। ठीक है, हमारा डेजिग्नेशन क्या है, तो हम कांस्टेबल थे GD में। ठीक है, इसमें हमारा CISF का नंबर वगैरह होगा। उसके बाद नाम में आ जाएगा अपना नाम। ठीक है, एक प्रान नंबर होता है, तो प्रान कार्ड बनता है ट्रेनिंग सेंटर में, तो उसका नंबर था। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये इधर डिटेल दिया हुआ रहता है। तो लेफ्ट साइड में दिखेगा, इधर क्या है, हमारा बेसिक पे कितना है, ये मार्च महीना का दिखा रहे हैं, तो बेसिक पे हमारा 21,700 है। किनारे किनारे देखते जाइएगा, कहाँ जीरो रहेगा उसका बात नहीं करें, क्योंकि ये सब पेमेंट हम लोग को नहीं मिलता है, ये सब पैसा हम लोग को नहीं मिलता है। ये जो HRA होता है हम लोग को शादी करने के बाद, जब हम लोग अपना वाइफ वगैरह कहते हैं, फैमिली वगैरह के लेकर के आते हैं अपने सिटी में, तो वहाँ पर हम लोग को मिलता है HRA, यानी हम लोग शहर में रखेंगे वो लोग को। ठीक है, तो उसका खर्चा मिलता है। उसके बाद ये DA जो है ना, DA महंगाई भत्ता मिलता है। इस पर जो हमारा मूल वेतन होता है दोस्तों, मूल वेतन पर 21,700 का 38% निकालेंगे तो आपका DA निकलेगा। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर में थे तो 38% मिल रहा था, तो इसीलिए 38% ही काउंट करना है। तो 38% निकालेंगे 21,700 का, तो 8,246 रुपया होगा मार्च मंथ का। ठीक है, अगर इसका हम 6 महीने का बाद बात करेंगे तो DA आपका महीना एक साल में 2 बार बढ़ता है। एक साल में कितना बार बढ़ेगा दोस्तों, 2 बार बढ़ेगा। ठीक है, तो 3 से 4% यहाँ पर आपका बढ़ता है। तो 6 महीने के बाद दिखाएंगे तो उसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, यहाँ पर बढ़ा हुआ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक होता है TPT। ठीक है, एक तरह से ना ट्रैवल अलाउंस होता है। ठीक है, तो 1,800 रुपये हम लोग को TPT मिलता है। उसके बाद TPT के ऊपर में भी 38% काउंट होता है। ये जो 1,800 है ना, तो 1,800 पर भी एक तरह से 38% काउंट होता है। तो जितना आएगा वो 684 रुपये आता है, तो यहाँ पर भी ऐड होगा। 21,700 का 38% मतलब 38% निकालेंगे तो 82,046 रुपये आएगा। ठीक है, तो एक ही सैलरी स्लिप में हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते जाइए, देखते जाइएगा यहाँ पर कौन कौन सा मिल रहा है। इधर कुछ नहीं मिला, 0 सब है। ठीक है, यहाँ तक देखते जाइएगा। उसके बाद इधर किसी तरह से कोई अलाउंस नहीं मिल रहा है। अब लास्ट में मिलता है कंपनसेशन, यानी तरह से आपको ना, अब बैरक में रहते हैं, आपको रहने के लिए जो जगह मिला है उसके लिए 1,800 रुपये आपको पेमेंट मिलता था इसमें ट्रेनिंग सेंटर में। ठीक, उसके बाद यहाँ पर है ये जो आप खाना खाते हो, आप रूम में रहते हो, तो आपको कितना पैसा मिला, तो 1,800 रुपये आपका मिला। ठीक है, एक तरह से घर के मुआवजा के लिए। ठीक, उसके बाद खाना खाते हो तो 3965 रुपये आपका उधर से आता है सरकार तरफ से। ठीक,
तो ये सब आपका पैसा काउंट होता है, ऐड होता है। अब ऐड होने के बाद 38,240 रुपये टोटल बनता है, ठीक। 38,240 रुपये बनता है। कैसे कैसे बना? 21,700 ऊपर में बना, ठीक है। 8200 समथिंग कुछ इधर बना। उसके बाद एक और बना था उधर, क्या चीज़, टीपीटी बना था 1800 के ऊपर 684 रुपये बना था। 684 के बाद इधर साबुन का अलाउंस आपको दिख रहा होगा, 45 रुपये साबुन का अलाउंस मिल रहा है। फिर खाना का पैसा इतना मिल रहा है, सबको काउंट करेंगे तो 38,240 रुपये आपका मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कटौती देखिए, कटौती सरकारी कटौती कितना होता है, तो एनपीएस में आपका पैसा कटता है। एनपीएस में आपका कितना पैसा कटा? 3,025 रुपये एनपीएस में कटा। और एक होता है एनजीएफ, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट फंड। ये सरकारी कटौती जो है वो गवर्नमेंट फंड हो गया, और एक नॉन गवर्नमेंट फंड होता है उसमें 375 रुपया कटा है, ठीक है। अगर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप जाएंगे तो जो खाना का पैसा जो कटेगा उसमें एनजीएफ में ही आपका कटता जाएगा। तो टोटल डिडक्शन जो हुआ है वो 34 रुपये डिडक्शन हुआ था। तो 38,240 में 3400 कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद खाना का पैसा भी आपको 3800 समथिंग आपको कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल हमारा जो पैसा आया था कितना, 34,840 रुपये आया था, और इसमें 34-3500 रुपये आपका खाना का पैसा कटता था, ठीक। तो इस प्रकार से मार्च मंथ में अगर आप टोटल अमाउंट का बात करें तो 31 से 32 हज़ार रुपये तक अकाउंट में यानी नेट पेमेंट बचता था। नेट पेमेंट इतना बचता था। तो ये मार्च का हो गया। चलिए 6 महीने के बाद दिखाते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक। ये रहा जून मंथ का था, ठीक है। तो जून मंथ का जो ऊपर में जो डिटेल्स दिया हुआ था तो वही सेम रहता है। तो इसमें जून में क्या क्या चेंजेस हुए देखिए। जून बोले तो मार्च से उधर 3-4 महीना तो उधर बढ़ ही गया, तो आपका मूल वेतन उतना ही रहेगा, 21,700 उतना ही रहेगा, ठीक है। अब 21,700 में आपका देखिए डीए 6 महीने के बाद, जैसे हम लोग ज्वाइनिंग किए थे दिसंबर को, यानी 22 दिसंबर 2022 को हम लोग ज्वाइनिंग किए थे। तो जून आते आते हमारा 6 महीना हो गया था। तो इसमें हमारा 3 से 4% डीए हम लोग बढ़ चुका था, 3 से 4% डीए बढ़ चुका था। मूल वेतन जो 21,700 है इसमें 3 से 4% निकालिएगा तो आपका कौन ज़्यादा बढ़ा, जैसे 38% वो था और 3-4% इधर 4% बढ़ा था। कितना परसेंट बढ़ा था? 4% बढ़ा, 3 नहीं, कन्फ्यूजन मत रहिए, 4% बढ़ा था, ठीक है। 38 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 42%, ठीक है। कितना परसेंट दोस्तों? तो 42%। तो 42% आप 21,700 का 42% निकालेंगे तो 9114 रुपये इधर जुड़ा। उधर जो 8200 आ रहा था आज 9100 आने लग गया। आज जो टीपीटी 1800 था वो सेम का सेम रहा, टीपीटी नहीं बढ़ा। लेकिन हाँ, टीपीटी में भी आपका 4% ऐड होगा, तो आपका जो 600 कुछ रुपये मिल रहा था वो 756 रुपये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा पैसा। उसके बाद आगे देखते जाइए, नीचे देखते जाइए 0 है। अब इधर क्या था, जो मुआवजा घर जो आपका पैसा मिलता था, जो बैरक अलाउंस जो रहता था आपका, वो 1800 का 1800 ही है। साबुन का पैसा 45 रुपये का 45 रुपया ही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट डिटेल, कितना टोटल आया, कितना कटा। तो टोटल पैसा बन रहा था 39,052 रुपये बन रहा था। एनपीएस में इसमें भी थोड़ा इंक्रीजमेंट हुआ, उधर 3,025 रुपये कट रहा था, तो इधर 3112 रुपये कटने लग गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उधर इंक्रीजमेंट लगा ना डीए में 4% का इंक्रीजमेंट लगा। तो इसमें भी आपका जिस रेशियो से उधर बढ़ेगा उसी रेशियो से एनपीएस में भी थोड़ा थोड़ा पैसा कटता जाएगा ज़्यादा, ठीक है। उधर एनजीएफ में कटा था 300 कुछ रुपया, यहाँ पर नहीं कटा फिलहाल, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल हमारा अकाउंट में पैसा आया था 35,940 रुपये, 35,940 रुपया आया था। अगर खाना का पैसा अलग से कटता है तो 35-3600 रुपया इधर अलग से आपको कटा था, ठीक है। तो टोटल पैसा आपका अकाउंट में जो बचा वो 32,000 से थोड़ा सा ऊपर पैसा बचा, ठीक है। चलिए अब दिखाते हैं आपको कहाँ का पेमेंट। अब यहाँ से आगे ले जाते हैं, 5-6 महीना आगे ले जाते हैं, ठीक है। आप देखते जाइएगा क्या चेंजिंग हो रहा है। चलिए ये रहा आपका सितंबर का, वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, ठीक है। सितंबर का है तो आप देखिए सितंबर में क्या है कि हमारा, अब उधर हम आपको बताए थे, ज़रूरत के अनुसार सारा कुछ बताते जाएंगे। उधर हम बताए थे कि एक साल में 2 बार डीए बढ़ता है, एक साल में 2 बार डीए बढ़ता है, 2 बार डीए बढ़ता है, और एक साल में 1 बार इंक्रीजमेंट लगता है। एक बार कितना इंक्रीजमेंट लगता है? तो उसमें भी 3% बढ़ता है। इंक्रीजमेंट कितना बढ़ेगा दोस्तों? 3% का इंक्रीजमेंट लगेगा, ठीक है। तो 21,000 जो था वो 22,400 रुपया हो गया, यानी 700 रुपया का हमारा बढ़ोतरी हुआ एक साल में। एक साल में 700 रुपया हमारा इंक्रीजमेंट लगा, ठीक है। तो ये 3% साथ बढ़ा था, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इस पर 42%, इस पर 42, उसके बाद फिर 6 महीने बाद फिर 4% जुड़ेगा, 46%। टोटल कितना? 46%। इस तरह से बढ़ता जाता है डीए आपका बढ़ता जाता है। तो 46% डीए उसका निकाला था, तो यहाँ पर एक कम हो गया, देखिए 9408 रुपया। हाँ कम नहीं हुआ, क्या उधर 9100 कुछ था, यहाँ पर 9400 हो गया। तो डीए आपका बढ़ता जा रहा है। उसके बाद टीपीटी 1800 का 1800 ही है। उसके बाद टीपीटी के ऊपर कुछ परसेंट और बढ़ा, उधर 42 था तो 4 और बढ़ा करके 756 रुपया। अच्छा एक बार देख लीजिएगा कि आपका बढ़ा कि नहीं, कहा कि 756 रुपये यहाँ पर उस समय भी था। 6 महीना पूरा होना चाहिए, अगर 6 महीना में 1 भी महीना कम रहेगा तो आपका नहीं बढ़ेगा। तो 756 रुपये जो है वो 42% पर काउंट हुआ है। तो ये कौन सा मंथ का है? सितंबर मंथ का है। तो सितंबर मंथ में ना 42% पर आपका काउंट हो रहा है। तो इतना पर 42% निकालिएगा तो 9408 रुपये निकलेगा, ठीक है। तो ये 46% पर नहीं ऐड हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये 42% पर डीए काउंट हो रहा है, क्योंकि अभी डीए भी बढ़ा नहीं है। एक बार बढ़ा 4%, तो 42% हो गया 38 से। एक बार और बढ़ेगा जब 6 महीना होगा तब, अभी फिलहाल बढ़ा नहीं है। तो 1800 पर 42% काउंट किए तो 756 रुपया आया। इधर देखते जाइए सब 0 इधर कुछ पैसा बढ़ा नहीं है। अब देखिए जो आपका मुआवजा है, होम बैरक को अलाउंस है,
ठीक है, उसका 1800 रुपया ही है, प्लस में साबुन का पैसा आपका 45 रुपये मिल रहा है। बाल कटिंग वटिंग का शराब का कोई पैसा हम लोग को मिलता नहीं, शराब इधर से ऐसे में अलाउ ही नहीं है। ठीक है, खाना का पैसा यहाँ पर आपका 3837 रुपये आया, कभी कभी थोड़ा मोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला पेज दिखाते हैं। उम्मीद करता है आप सबको अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए सितंबर महीने में टोटल कितना 40,046 रुपये, 40,046 रुपये टोटल बना हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3211 रुपये यहाँ पर बढ़ा है, 3211 रुपये यहाँ पर बढ़ा है। उसके बाद 300 रुपया एनजीएफ का पैसा इधर कटा, इसे बीच बीच में कटते रहता है। तो टोटल डिडक्शन हुआ था 3767 रुपये डिडक्शन हुआ था, और हमारे अकाउंट में 36,279 रुपये पैसा आया था। इसमें आप खाना का पैसा लगभग 3800 रुपये तक बाहर कर दीजिएगा, तो आपका मतलब इसमें आप काउंट करके देख लीजिएगा। ठीक है, 3800 रुपये तक इसमें आप बाहर कर देंगे, 36,000 में लगभग 4,000 तक बाहर कर देंगे, तो आने समझ लीजिए 32,000 से ऊपर पैसा आपका बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा वीडियो आप सबको नॉलेजेबल लगा होगा, आप लोग का जो डाउट होगा पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट वगैरह कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक वो चीज़ का, जो कि कंपेरिजन किया हुआ था कि ट्रेनिंग के समय ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी पोस्ट पर आने पर कितना पेमेंट मिलता है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।